सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 और हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट बोरिंग। तो बोरिंग के अंदर हम बात करेंगे बोरिंग के बारे में कि बोरिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग, या फिर बोरिंग की जो भी हमारी मशीनें होती हैं, टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन्स, या फिर क्लासिफिकेशन जो भी हमारी रहेंगी बोरिंग मशीनें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोरिंग के अंदर की बोरिंग क्या होता है। तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्ट होल है जिसको हमने एक ड्रिल की सहायता से होल किया हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वर्क पीस के अंदर होल किया हो। उसी होल को इनलार्ज करने के लिए, जो हम यूज कर रहे हैं कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज कर रहे हैं, तो वो ऑपरेशन क्या रहेगा, उस ऑपरेशन को बोल देंगे बोरिंग ऑपरेशन। यानी कि हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग होल, की जो पहले से हमारे पास एक एग्जिस्ट होल है, उस होल को इनलार्ज करना विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से होल को ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले से हमारे पास एक होल है, उस होल को इनलार्ज करने के लिए जो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या रहेगा, बोरिंग ऑपरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, बोरिंग। और जिस टूल की सहायता से हम ये बोरिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, बोरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो टूल हमारा कौन सा कहलाएगा, बोर। तो बोरिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द, इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग, इनलार्ज यानी कि बड़ा करना। कोई भी हमारा होल है, उस होल को हमने क्या करना है, साइज को इनलार्ज करना है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग होल, यानी कि जो हमारे पास पहले से एग्जिस्ट होल है, विद ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, विद ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नॉन एज बोरिंग। तो वो प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाएगी, बोरिंग। कि एग्जिस्टिंग होल विद ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बाय रिवॉल्विंग द टूल, की जो हमारा टूल है उस टूल को हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करवाएंगे। सिंगल पॉइंट टूल बाय रिवॉल्विंग द टूल और जॉब। कि कई ऑपरेशंस हमारे इस तरह से होंगी, कोई मशीन मतलब कई मशीनें हमारी ऐसी होंगी जिन मशीन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा वर्क पीस है या फिर जॉब जिसको बोलते हैं, वो क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। और कुछ मशीनें हमारी ऐसे होंगी जिन मशीनों के ऊपर क्या होगा, जो हमारा टूल है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और जो भी ऑपरेशन है हमारा, कौन सा ऑपरेशन, जो भी हमारे ऑपरेशन रहता है बोरिंग ऑपरेशन, उसको परफॉर्म करने का काम करेगा वर्क पीस के ऊपर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है इज कॉल्ड बोरिंग। तो वो ऑपरेशन या प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, बोरिंग। फॉर एग्जांपल है कि सिंपल आपके पास क्या है, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये होल है, इस होल का साइज हमारे पास मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक है। 10 mm का एक क्या है, होल है। हमने इसको क्या करना है, इनलार्ज करना है। तो हम किसका यूज करेंगे, बोरिंग जो टूल होगा, बोरिंग टूल का यूज करेंगे और इस होल को इनलार्ज करने का काम करेंगे। मान लीजिए हम इसको क्या कर रहे हैं, 20 का। तो वो जो प्रोसेस होगी कि होल को इनलार्ज करने का, होल कौन सा, जो हमारे पास पहले है, ऑलरेडी एग्जिस्ट होल, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग होल, कि जो हमारे पास पहले से होल मौजूद है, उस होल को इनलार्ज करना विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। वो टूल क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, चाहे वो जॉब रिवॉल्व कर सकती है या फिर टूल रिवॉल्व करेगा वर्कपीस के अंदर, होल के अंदर, और उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी होल के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं। तो वो हमारी प्रोसेस या ऑपरेशन हमारे क्या कहलाएगा, बोरिंग ऑपरेशन। वो हमारा क्या रहेगा, बोरिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग। प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग, तो प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग के अंदर हम दो टाइप्स ऑफ मशीन के बारे में बात करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल बोरिंग और दूसरी हमारी कौन सी रहेगी, वर्टिकल बोरिंग मशीन के बारे में। कि जब हम बात करेंगे कोई भी हॉरिजॉन्टल वर्किंग मशीन के अंदर, तो हॉरिजॉन्टल वर्किंग मशीन के अंदर क्या होगा, इस तरह से हमारी एक वर्किंग मशीन होगी, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल रहेगा, इस तरह से हमारी मान लीजिए एक क्या रहेगी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होल कर रहे हैं, तो होल करने के लिए
हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ से बोरिंग टूल का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम होल यहाँ पे है तो इसको इनलार्ज करने के लिए हम यहाँ से टूल का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कौन सा रहेगा, इसको हम बोल देंगे वर्टिकल बोरिंग मशीन। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली यूज कर रहे हैं बोरिंग टूल का किसी भी होल को इनलार्ज करने के लिए किसी सरफेस पे, तो वो हमारे लिए रहेगी वर्टिकल बोरिंग मशीन। अगर हम यूज कर रहे हैं किसी होल को इनलार्ज करने के लिए, जो हमारा बोरिंग टूल है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, तो वो हमारे लिए रहेगी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। अब हम बात करते हैं, अगर सबसे पहले बात करें हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के बारे में, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन होती है, तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के ऊपर जो वर्कपीस होता है, वर्कपीस हेल्ड इन द टेबल, जो हमारा वर्क टेबल होगा या फिर मशीन टेबल होगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे वर्कपीस को स्टैंड करेंगे या माउंटेड करेंगे एंड कीप स्टेशनरी व्हाइल बोरिंग टूल रिवॉल्व्स। कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इन हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन वर्कपीस held in the machine table and kept stationary। और वो क्या रहेगा, स्टेशनरी, यानी कि जहां पे हमने वर्कपीस को रखा है हमारे मशीन टेबल के ऊपर, तो वो वहीं पे रहेगा, स्टेबल यानी कि एक ही जगह पे रहेगा, कोई भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी। kept stationary वाहिल, जबकि वाहिल टूल रिवॉल्व, लेकिन जो हमारा टूल है यानी कि बोरिंग टूल है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। बट बोरिंग टूल या फिर टूल रिवॉल्व्स, जो भी हमारा टूल है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, यानी कि घूमने का काम करेगा। कब, जब हमारी मशीन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, जहां पे हम इस तरह से हमारी ये बोरिंग, ये हमारा क्या रहेगा, टूल रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, वर्कपीस। तो वर्कपीस को हमने जिस जगह पे रख दिया, मान लीजिए एक हमारा वर्किंग टेबल है या मशीन टेबल है जो हमारी बोरिंग मशीन है, तो हमने मशीन के ऊपर हमारे वर्कपीस को प्लेस कर दिया। वर्कपीस के अंदर किसी तरह की मूवमेंट नहीं होगी, सारी जो मूवमेंट होगी वो किसके अंदर होगी, टूल के अंदर। यानी कि जो हमारा टूल है, बोरिंग टूल है, वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, यानी कि घूमने की कोशिश करेगा। तो उस दौरान जो प्रोसेस होगी तो वो हमारी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के ऊपर इनलार्ज करने की प्रोसेस, होल को, जो कि हमारे पास पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्ट होल है। द टूल में बी मूव्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, कि जो हमारे टूल की डायरेक्शन रहेगी एक्सिस के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा होल की एक्सिस है तो वो जो डायरेक्शन रहेगी वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, टूल डायरेक्शन, टूल कि जो भी हमारे टूल की डायरेक्शन रहेगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। टूल डायरेक्शन इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कि टूल की जो भी हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, या तो फॉरवर्ड होगी या फिर बैकवर्ड। नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात करते हैं वर्टिकल बोरिंग मशीन के बारे में, वर्टिकल बोरिंग मशीन। तो जब हम वर्टिकल बोरिंग मशीन की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि वर्कपीस इज हेल्ड इन द मशीन टेबल, कि जो हमारा वर्कपीस है हम उसको मशीन टेबल के ऊपर हेल्ड करेंगे, लेकिन वो मशीन टेबल के ऊपर क्या करेगा, मशीन टेबल रोटेट, यानी कि जो हमारा मशीन टेबल है वो रोटेट करेगा। बोरिंग टूल में बी मूव्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जो हमारा बोरिंग टूल है वो काम क्या करेगा, सिर्फ बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने जाने का काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा टूल, जो हमारा वर्कपीस होगा जिसको हमने अटैच किया हुआ है मशीन टेबल के ऊपर, उसके अंदर भी मूवमेंट होगी, वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि द वर्कपीस इज हेल्ड ऑन द मशीन टेबल रोटेट्स, द वर्कपीस held in the machine table rotates, जो भी हमारा वर्कपीस है वो मशीन टेबल के ऊपर जब हम उसको होल्ड करेंगे तो वहां पे वो क्या करने का काम करेगा, रोटेट करने का काम करेगा। while the boring tool may be while the boring tool may be boring tool may be moved forward or backward, forward or backward, forward
अंदर जो मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, इस तरह से मूवमेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, की जैसी हमारी एक्सिस है रोटेशन की, जिस प्रकार से हमारा वर्कपीस रोटेट कर रहा है उसी की एक्सिस ऑफ पैरेलल देख के रोटेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो बोरिंग टूल की मूवमेंट रहेगी वो होगी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने बात की है अभी तक बोरिंग यूनिट शुरू की। बोरिंग यूनिट के अंदर सबसे पहले बोरिंग के बारे में बात किया कि बोरिंग क्या है, कि इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट होल को इनलार्ज करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से, जो क्या करता है, रिवॉल्व करने की कोशिश करता है होल के अंदर, और उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी होल के साइज को इनलार्ज यानी कि बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग के अंदर, तो प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग के अंदर हम दो मशीन्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे प्रिंसिपल के, की वर्किंग जो प्रिंसिपल रहेगी। तो पहला है हॉरिजॉन्टल, दूसरा हमारा रहेगा वर्टिकल। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के अकॉर्डिंग, सेकंड हमारा होगा वर्टिकल, ठीक है, सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, वर्टिकल जो बोरिंग मशीन है। तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन की जब हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के अंदर जो वर्क पीस है हमारा वो एक मशीन टेबल के ऊपर रखा होगा, एक मशीन टेबल होगी, मशीन टेबल के ऊपर माउंटेड कर देंगे हमारे वर्क पीस को, वो क्या रहेगा, केप्ट स्टेशनरी, हमेशा क्या रहेगा, स्टेशनरी, यानी कि एक जगह पे जहां पे रखा है वहीं पे स्थिर होगा। लेकिन जो हमारी टूल की मूवमेंट है, टूल क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा, और उसके डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। वर्टिकल बोरिंग मशीन के अंदर क्या होगा कि द वर्कपीस हेल्ड इन द मशीन टू टेबल रोटेट, कि जिस मशीन टेबल के ऊपर हम वर्कपीस को होल्ड करेंगे, माउंटेड करेंगे, वो टेबल हमारा क्या करेगा, वो वर्कपीस क्या करेगा, रोटेट करेगा, और साथ ही साथ जो हमारा टूल होगा बोरिंग टूल वो भी मूव करेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस तरह से हमारे वर्कपीस की एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, मूव करेगा फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमने बात की बोरिंग के बारे में, और जो भी हमारा प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन, या फिर बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग, या फिर हम बोलते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग, टाइप्स ऑफ बोरिंग। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन्स, कि हमारे पास कौन कौन सी बोरिंग मशीन्स होती है जिनका हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी होल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होल है उस होल को इनलार्ज करने के लिए कौन कौन सी मशीनों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होंगी, चार तरह की मशीनें होंगी, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन, नेक्स्ट हमारी रहेगी जिग बोरिंग मशीन, और लास्ट होगी स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। सेकंड रहेगी हमारे पास वर्टिकल बोरिंग मशीन। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगी जिग बोरिंग मशीन, ठीक है, जिग टाइप, या फिर हम बोल सकते हैं जिग बोरिंग मशीन। और फोर्थ जो रहेगी वो क्या है, स्पेशल पर्पस या स्पेशल बोरिंग मशीन, स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन। फोर्थ हमारे पास क्या रहेगी, स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन्स। तो चार तरह की हमारी मशीनें होती हैं, कौन कौन सी होगी मशीन्स, कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी रहेगी, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, नेक्स्ट वर्टिकल बोरिंग मशीन, जिग बोरिंग मशीन, और लास्ट हमारे पास होगी स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट हमारा कौन सी रहेगी, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो अभी आपको बताया था हॉरिजॉन्टल जो हमारी बोरिंग मशीन होती है, इस मशीन के अंदर जो वर्किंग होती है वो किस तरह से होती है, कि वर्कपीस होता है वो एक टेबल के ऊपर माउंटेड होता है, टूल हमारा क्या करता है, बोरिंग टूल क्या करता है, रिवॉल्व करने का काम करता है।
तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज वाइडली यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशंस। जितने भी प्रकार की हमारी प्रोडक्शंस होती है उन प्रोडक्शंस के ऑपरेशंस होंगे, चाहे वो ड्रिलिंग है, बोरिंग है, काउंटर बोरिंग है, काउंटर सिंकिंग है, रिमिंग है, फेसिंग है, मिलिंग है, एटसेट्रा, इन सब के अंदर हम वाइडली यूज कर पा रहे हैं हमारी किस चीज को, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन को, कि इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर it is used in production for all operations like drilling, facing, boring, ड्रिलिंग हो गया, फेसिंग हो गया, बोरिंग हो गया, इसके अलावा काउंटर बोरिंग एंड मिलिंग एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे क्या है, ऑपरेशंस हैं, जिन ऑपरेशंस के अंदर वाइडली हम यूज कर सकते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का, कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, इस मशीन का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दीज मशीन आर अवेलेबल इन वेरियस साइज अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ स्पिंडल, कि जिस तरह से हमारी स्पिंडल का डायमीटर रहेगा या फिर हमारा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेल्ड, कि कितना डायमीटर तक हम हेल्ड कर सकते हैं वर्कपीस को, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की अलग अलग हमें साइज के अंदर मिल जाती हैं हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन्स, की दीज आर अवेलेबल इन वेरियस साइज, these are available in various size, कि जितने भी हमारे साइज हैं उन साइज के अंदर हमें क्या होती है, अवेलेबल, these are available in various size according to spindle डायमीटर, कि जिस तरह से हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल के डायमीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के अंदर हमें अवेलेबल आसानी से मिल जाती है हमारी बोरिंग मशीन्स, जिनका हम यूज कर सकते हैं किसी भी होल के ऑलरेडी एग्जिस्ट होल को इनलार्ज करने के लिए हमारी किसके अंदर, बोरिंग मशीन के अंदर। इसके अलावा जब हम बोरिंग मशीन की बात करते हैं तो ये फर्दर आगे डिवाइडेड होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल मशीन है फर्दर आगे डिवाइडेड होती है, जैसे टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल मशीन, टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल मशीन होगी, बेंच टाइप हो गई, टेबल टाइप या फिर बोल सकते हैं बेंच टाइप, फ्लोर टाइप हॉरिजॉन्टल मशीन होती है, प्लेनर टाइप हॉरिजॉन्टल मशीन होती है, इसके अलावा मल्टीपल हेड टाइप हॉरिजॉन्टल मशीन्स होगी या फिर बोरिंग मशीन बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मशीन क्या है, ये फर्दर आगे डिवाइडेड होती है, कौन कौन सी, सबसे पहले क्या होगी, टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन भी लिख सकते हो, या सिंपली टेबल टाइप बोरिंग मशीन, टेबल टाइप बोरिंग मशीन। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या रहेगी, जो हमारी होगी फ्लोर टाइप, सेकंड होगी हमारी फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास जो मशीन आएगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी प्लेनर टाइप बोरिंग मशीन, वो हमारी रहेगी प्लेनर टाइप बोरिंग मशीन। और जो लास्ट होगी वो क्या होगी, मल्टीपल हेड बोरिंग टाइप मशीन, जब मल्टीपल हेड बोरिंग मशीन, मल्टीपल हेड टाइप बोरिंग मशीन। तो ये क्या है, हमारी जो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है ये फर्दर आगे डिवाइडेड होगी किन तरह से, कि सबसे पहले सुन लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मशीन के अंदर आपको बता दिए 4 तरह की हमारी हॉरिजॉन्टल मशीनें रहेगी, बोरिंग मशीनें रहेगी, सॉरी, वो कौन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन, उसके बाद नेक्स्ट होगी जिग बोरिंग मशीन और लास्ट होगी स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन। पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट टाइप मशीन के बारे में, वो हमारी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो क्या है, इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर ऑल ऑपरेशंस लाइक ड्रिलिंग, फेसिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग एंड मिलिंग, कि जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, चाहे वो ड्रिलिंग का है, फेसिंग का है, मिलिंग का है, बोरिंग का है, काउंटर सिंकिंग का है, तो इन सब ऑपरेशंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मशीन होती है हमें अलग अलग साइज के अंदर, डिफरेंट साइज के अंदर अवेलेबल होती है अकॉर्डिंग टू द स्पिंडल डायमीटर। और इसके अंदर हम और क्या बात हमने की थी
कि जो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन होती है इसके अंदर वर्क पीस हमारा हेल्ड रहता है, वर्क पीस स्टेशनरी होता है, लेकिन जो टूल है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। टूल क्या करता है, रिवॉल्व। जो हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है ये फर्दर आगे डिवाइडेड होती है कौन कौन सी, टेबल टाइप बोरिंग मशीन, फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन, प्लेनर टाइप बोरिंग मशीन और मल्टी हेड टाइप बोरिंग मशीन। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में बात कर लें कि जो हमारी टेबल टाइप बोरिंग मशीन है ये कौन सी होती है, टेबल टाइप बोरिंग मशीन की अगर बात करें कि ये क्या होती है, मोस्ट कॉमनली यूज एक मशीन है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी टेबल के ऊपर। जो हमारी ये बोरिंग मशीन होती है स्मॉल साइज का अगर वर्क करना है, मीडियम साइज की जो जॉब्स हैं उन जॉब्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम टेबल टाइप मशीन्स का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या रहेगा कि जो हमारी मशीन होगी बोरिंग मशीन वो एक टेबल के ऊपर माउंटेड होगी। वो क्या करेगी, टेबल के ऊपर माउंटेड होगी जिसको हम फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर हम क्या करवा सकते हैं, इजीली उसको मूव करवा सकते हैं। और यूज हम किस लिए करते हैं, जो भी हमारी मीडियम साइज की जॉब्स होती हैं, छोटी जॉब्स होती हैं, उन जॉब्स पे वर्किंग करने के लिए, ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम टेबल टाइप बोरिंग मशीन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक स्मॉल मशीन है, लाइट वेट होता है और इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, टेबल के ऊपर माउंटेड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है उसी तरह प्लेनर टाइप बोरिंग मशीन। तो प्लेनर टाइप बोरिंग मशीन क्या है कि देयर इज नो टेबल, इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का टेबल का यूज नहीं करते। ठीक है, जो भी हमारा प्लेनर टाइप होगा कि इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का टेबल का यूज नहीं करते। कि द प्लेनर टाइप मशीन रिसेंबल द टाइप टेबल टाइप बट वर्किंग सपोर्ट मैकेनिज्म इज चेंज। यानी कि एक तरह से फॉर एग्जांपल कि ये होती तो हमारे टेबल टाइप होगी, लेकिन इनका जो वर्किंग मैकेनिज्म होगा वो वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा, डिफरेंट होगा हमारी टेबल टाइप से। इसी तरह जो फ्लोर टाइप मशीन है इसके अंदर भी हम टेबल का यूज नहीं करेंगे। ये कहाँ पे अटैच होगी, नीचे जो हमारी फ्लोर होगी उसके ऊपर हमने माउंटेड किया होगा हमारी फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन को। मल्टीपल हेड बोरिंग मशीन के अंदर क्या रहेगा कि एक बोरिंग मशीन है जिसके ऊपर हम अलग अलग प्रकार से दो या दो से ज्यादा जो हमारे बोरिंग हेड है उन हेड्स को अटैच कर सकेंगे, ताकि हम एक ही टाइम में काफी सारे बोरिंग ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म करवा सके मशीन के ऊपर। तो वो हमारी कौन सी होगी, बोरिंग टाइप। उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टीपल हेड बोरिंग टाइप, क्योंकि उसके ऊपर जो बोरिंग हेड लगे होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल, यानी कि दो या दो से ज्यादा होंगे, ताकि हम इजीली किसी भी ऑपरेशन को अगर परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो मल्टीपल हेड टाइप बोरिंग मशीन के अंदर हम इजीली उस ऑपरेशंस को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो ये हमारा क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट हमने बात कर ली हमारी कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन होती है, तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के क्या है, कुछ फर्दर आगे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन जो है उसके मेन बेसिक जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो बोरिंग मशीन किसी के भी बारे में पूछ सकता है कि जो भी हम अगर हम सिंपली बात कर लें कि बोरिंग मशीन के पार्ट्स की हमने बात करनी है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स है, द वेरियस पार्ट्स ऑफ बोरिंग मशीन, द वेरियस पार्ट्स ऑफ बोरिंग मशीन। कि जो हमारी बोरिंग मशीन होती है, बोरिंग मशीन के क्या होते हैं, अलग अलग से कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पार्ट्स रहेंगे। तो सबसे पहले पार्ट क्या होता है, अगर हम किसी भी मशीन की बात करें, चाहे वो लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है, या फिर हमारी बोरिंग मशीन है, जो पहला हमारा मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, बेड। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो क्या होगा, बेड। बेड क्या होता है, बेड एक बेस होता है जिसके ऊपर सारी हमारी मशीन के पार्ट्स हैं, चाहे वो सैडल है, स्पिंडल है या कॉलम है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी मशीन के वो सभी अटैच होते हैं किसके ऊपर, बेस के ऊपर। और बेस कहाँ पे बना होगा, बेड के ऊपर। ये क्या होता है, हैवी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, आयरन का एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है बेड। सेकंड हम बात करते हैं तो सेकंड हमारा पॉइंट क्या रहेगा, सेकंड नंबर पे होगा सैडल। सैडल सेकंड हमारी क्या रहेगी, सैडल, कि इट इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द बेड, कि जो हमारा बेड होगा बेड के टॉप पे माउंटेड होगी बिटवीन द टू कॉलम्स। दो कॉलम है, उन कॉलम के बीच में माउंटेड होगी और बेड के सबसे टॉप पे लगी होगी, तो वो हमारे लिए होती है सैडल। इसका काम क्या होता है, दिस मूव ऑन द बेड बेस एंड गिव सपोर्ट टू द टेबल। टेबल को सपोर्ट करने के लिए और जो बेड बेस है उसको मूव करवाने का काम करती है सैडल। थर्ड हम पॉइंट बात करते हैं तो थर्ड हमारा रहेगा टेबल। टेबल क्या है, टेबल भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बोरिंग मशीन का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर जब भी हम टेबल की बात करेंगे तो टेबल पर क्या करेंगे, कोई भी वर्क पीस है उस वर्क पीस को मशीन को अटैच करने का काम, होल्ड करने का काम वो हम कहाँ पे करेंगे, टेबल के ऊपर, जो हमारा क्या कहलाता है, मशीन टेबल। नेक्स्ट आएगा फोर्थ। फोर्थ हमारा कौन सा पॉइंट रहेगा, बेस। फोर्थ हमारा क्या रहेगा,
बेस। तो बेस भी क्या है, बेस आपको बताया कि बेस हमारा क्या रहेगा, एक पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मशीनरी है उस मशीनरी को अटैच करने का, यानी कि जो हमारी मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन को अटैच करने का काम हम कहाँ पे, सॉरी मिलिंग नहीं, बोरिंग मशीन है, बोरिंग मशीन को जो अटैच कर रहे हैं तो वो हम कहाँ पे रखेंगे, बेस पे, क्योंकि बेस ही एक हिस्सा होगा जिसके ऊपर क्या होगा, सारी जो हमारी कॉलम वगैरह है, कॉलम है, टेबल है, सैडल है, वो क्या होगी, माउंटेड होगी। तो बेस में हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज वन साइड ऑफ द बेड इन विच मेन कॉलम इज माउंटेड। ये क्या होती है, वन साइड ऑफ द बेड, बेड की एक वो साइड होती है जिस साइड के ऊपर सारी जो कॉलम है, कॉलम क्या होती है, माउंटेड होती है। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या होगा, कॉलम। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, कॉलम। फिफ्थ रहेगा कॉलम। तो कॉलम क्या है, कॉलम वो हिस्सा होता है जो कि सपोर्ट करता है वेरियस एलिमेंट्स इन द बोरिंग मशीन। बोरिंग मशीन के अंदर जो जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हेड स्टोक है या फिर गियर बॉक्स है, पावर, जो भी हमारे पावर जनरेटिंग डिवाइसेस हैं, तो उन सबको ऑपरेट करने का, उन सबको सपोर्ट करने का काम किसका होता है, कॉलम का। क्योंकि कॉलम होगी, कॉलम के साथ क्या अटैच होंगे, जो भी हमारे पार्ट्स रहेंगे, जैसे कॉलम है, कॉलम के साथ हमारा क्या लगा होगा, टेबल, कॉलम के साथ टेबल होगा, या फिर उसके अलावा जो हेड स्टोक है, हेड स्टोक कॉलम के साथ अटैच होगा। तो इन सबको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वो हमारा पार्ट होता है कॉलम, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर पे, ये हमारा रहेगा हेड स्टोक। हेड स्टोक जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट स्टोक भी बोल सकते हैं, हेड स्टोक। तो ये क्या होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द मशीन, दिस इज द यूनिट थ्रू विच पावर गोज टू बोरिंग टूल। कि हेड स्टोक ही हमारा वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू हमारी जो भी सारी पावर है वो जाती है हमारे मशीन टूल के पास, क्योंकि टूल के पास जब पावर जाएगी तो उसी के द्वारा हम क्या कर सकेंगे, बोरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं किसी भी जॉब के ऊपर, किसी भी वर्क पीस के अंदर जो हमारा बोरिंग ऑपरेशन रहेगा उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने का काम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा पॉइंट वो क्या है, एंड सपोर्ट कॉलम। 7 नंबर पे हमारा पॉइंट क्या रहेगा, एंड सपोर्ट कॉलम। तो एंड सपोर्ट कॉलम है, तो एंड सपोर्ट कॉलम भी क्या होगा कि द लॉन्ग बोरिंग बार, की जो हमारी बोरिंग बार लेंथी होती है, लॉन्गर होती है, उन बोरिंग बार को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम, उनको सपोर्ट देने का काम वो हम किसका होता है, वो हमारा कहलाता है एंड सपोर्ट बार। इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि हमने लेथ मशीन के अंदर, ड्रिलिंग मशीन के अंदर बेसिक पार्ट्स के बारे में बात किया। तो सिमिलर होते हैं मशीन को पार्ट्स की, बेड होगा, सैडल, टेबल, बेस, कॉलम, हेड स्टोक और एंड सपोर्ट कॉलम। तो एक बार देख लीजिए, स्टार्टिंग से हमने शुरू किया बोरिंग यूनिट। तो बोरिंग यूनिट के अंदर आज हमने क्या बात की है, आज हमने बात की है बोरिंग के बारे में कि बोरिंग क्या होती है। नेक्स्ट हमने बात की है प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग के बारे में, प्रिंसिपल बोरिंग, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग, जिसके अंदर आपको बताया कि 4 तरह की हमारी बोरिंग मशीनें रहेंगी, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन, उसके बाद थर्ड हमारी जिग बोरिंग मशीन और फोर्थ रहेगी स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन। नेक्स्ट हमने बात की कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन होती है वो फर्दर आगे 4 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होती है, 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी होती है, टेबल टाइप बोरिंग मशीन, प्लेनर टाइप बोरिंग मशीन, फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन और लास्ट हमारी कौन सी होती है, मल्टीपल हेड टाइप बोरिंग मशीन, जिसके अंदर आपको बताया शॉर्ट में कि किसके लिए हम यूज कर सकते हैं। कि टेबल का हम यूज करते हैं, टेबल टाइप जो भी होती है टेबल के ऊपर माउंटेड होती है, फ्लोर वाली फ्लोर के ऊपर हमारी माउंटेड होती है बोरिंग मशीन। जो हमारी प्लेनर टाइप होती है तो सिमिलर टेबल टाइप होती है, लेकिन इसका वर्किंग मैकेनिज्म अलग होता है। मल्टीपल हेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल हेड्स का यूज कर सकते हैं। जो बोरिंग हेड होंगे मल्टीपल बोरिंग हेड का यूज करेंगे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। नेक्स्ट हमने बात की कि जो हमारी बोरिंग मशीनें होती हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर बेड है, सैडल, टेबल, बेस, कॉलम, हेड स्टोक, एंड स्टोक, ये हमारे सारे क्या रहेंगे, बेसिक पार्ट हैं किस चीज के, जो भी हमारी बोरिंग क्या रहेगी, बोरिंग मशीन रहेगी। नेक्स्ट आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में इनको पढ़ेंगे, अच्छी तरह से इनके बारे में बात करेंगे कि बेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, एंड सपोर्ट कॉलम क्या होता है, और इसके अलावा जो भी हमारे आगे नेक्स्ट वर्टिकल हमारी बोरिंग मशीन है या फिर जिग बोरिंग मशीन है, उसके अलावा स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।